करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, वो सुनेगा तेरी अर्चना। मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। भेद वो तो किसी में नहीं देखता, भेद वो तो किसी में नहीं देखता, चाहता है वो सब में रहे एकता, चाहता है वो सब में रहे एकता। जिसने दी है हमें भावना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जिसने दी है हमें भावना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, वो सुनेगा तेरी अर्चना। मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है। सबकी करता, सबकी करता वही पालना, मनुष्य की करो प्रार्थना। सबकी करता वही पालना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, वो सुनेगा तेरी अर्चना। मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना।
में देखो, हाथ ऐसे आमने सामने है, इतना करना। और फिर जब ऐसे भी घुमाते तो ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का पूरा मंत्र, जिससे जितना बन पाए। देखो, और एक बार तो पसीना ऐसे सुबह सुबह टपकना चाहिए। अब इसके लिए तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो 10 दंड लगाओ, 10 बैठक लगाओ, यहाँ से शुरुआत करो और फिर 100 तक जाओ। योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर डिजीज फ्री लाइफ तो होता ही है, तो आपको स्वस्थ होने के साथ सुदृढ़ भी तो होना। ऐसे ऐसे, ये घोड़े पर हाथ नहीं धरना बेटा, ऐसे, ये तो बुढ़ों वाला कार्यक्रम है। ऐसे, ये है जवानों वाला कार्यक्रम। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसे कर लेना। बनी बात। सूर्य नमस्कार के 12 पोज सबसे बन नहीं पाते हैं पूरे, थोड़े ऐसे एंड बेंड करते रहते हैं, तो क्या करें। इसमें पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए किसी को ये भुजाएं थोड़ी सी ज़्यादा ही चौड़ी चौड़ी बनाने का शौक है, जो लोग ना आजकल ऐसे फोटो खिंचवाते हैं कि ये मेरी अच्छी है भुजाएं। तो जिन जवानों को ऐसा शौक हो वो 100 बार से लेके 500 बार ऐसे कर लेना। दस बार से यात्रा शुरू करो ऐसे, 100 से लेके 500 बार। मैं एक सेट में 100 बार करता हूं बिना रुके, और 1 से 1.25 मिनट लगता है। फिर एक ये ऐसे, इसको मिश्र दंड कहते हैं। ऐसे बैठे, घुटने कोहनियों के बाहर, और 1 2 3 ऐसे आपको पूरा मजबूत बना देते। चलो अब देखो, कुछ पाने के लिए आपको विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। मैंने कहा है कई बार, सामान्य प्रयत्न से विशेष तत्व की आपको उपलब्धि नहीं होती है। तो क्या करो, चाहे मिश्र दंड लगा लो, 10 बार से शुरू करो। जिनसे ये भी ना हो पाए तो भुजंगासन ही कर लो। भुजंगासन से भी आप स्ट्रांग बन जाते हैं। अब 2 विकल्प हैं आपके पास, सब आराम से कर लेते हैं। देखो भुजंगासन तो ऐसे लेट के करो। एक श्वास में, इससे आपका फेफड़ा, आपका हार्ट, आपके कंधे, आपकी भुजाएं और पूरी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत हो जाती है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसे ही करना। बड़े बुजुर्ग ऐसे ये भुजंगासन करना। शेष मेरे साथ चलो करते रहो जब तक थक न जाओ। लगे लंबे लंबे श्वास, एक श्वास में एक अभ्यास। हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर मजबूत बनेगा, एक श्वास में एक अभ्यास।
में पवन समाई सकल तजे। ओम सुमिर मेरे भाई सकल तजे, राम सुमिर मेरे भाई। आप भी कर रहे हैं ना ऐसे? जवानों को तो ऐसे लगे रहे, 100 बार से पहले रुकना ही नहीं ऐसे। और बड़े बुजुर्ग आराम आराम से ऐसे भुजंगासन कर रहे। और एक नियम बना लो, जब तक एक बार ऐसे पसीना कम से कम चूता नहीं है ना, चूरा है मेरी तरह से पसीना सबको, तो लगे रहो। जब तक पसीना नहीं चुएगा तब तक लगाओ घोटा। मर्दन करो आप, मर्दनम गुणवर्धनम। ऐसे ही दवाइयों का भी घोटा लगाते हैं। लंबे लंबे श्वास, सुबह सुबह एक बार पसीने से पूरा तपा दो। योगाग्नि में पूरा तपा दो, भोगाग्नि में, काम की क्रोध की अग्नि में वहां तपाया है। बहुत जतन से सुत को पाले, बहुत जतन से सुत को पाले, कांचा दूध पिलाई, कांचा दूध पिलाई। सोई पुत्र तेरे काम नहीं है, सोई पुत्र तेरे काम नहीं है। पापा कहत लजाए सकल तजे, राम सुमिर मेरे भाई सकल तजे। ओम सुमिर मेरे भाई। ओ माटी का तन माटी मिली है, माटी का तन माटी मिली है। पवन में पवन समाई सकल तजे। ओम सुमिर मेरे भाई सकल तजे, ओम सुमिर मेरे भाई। जो थक जाते हैं ना, तो दूसरा बीच में थोड़ा चेंज कर लो। थोड़ी सी पैर की सी। जो तेरिया मुख पीड़ा लावती, सोबत अंग लगाए लगाए, सोबत अंग लगाए। जो तेरिया मुख पीड़ा लावती, सोबत अंग लगाई। जो तेरिया मुख मोड़ के बैठी, सो तेरिया मुख मोड़ के बैठी। छूट गई सकल सगाई सकल तजे, राम सुमिर मेरे भाई सकल तजे। ओम सुमिर मेरे भाई। झूठे लोग बहुत दुनिया में
दुनिया में माया जाल फसाई फसाई, माया जाल फसाई रे। झूठे लोग बहुत दुनिया में माया जाल फसाई फसाई, माया जाल फसाई। कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे झूठा जगपति आए सकल तजे, ओम सुमिर मेरे भाई सकल तजे, राम सुमिर मेरे भाई। हो माटी का तन माटी मिली है, माटी मिली है। अरे पवन में पवन समाए सकल तजे, राम सुमिर मेरे भाई सकल तजे, ओम सुमिर मेरे भाई सकल तजे, ओम सुमिर मेरे भाई सकल तजे, राम सुमिर मेरे भाई सकल तजे, ओम सुमिर मेरे भाई सकल तजे, ओम सुमिर मेरे भाई। तो ये एक्सरसाइज का भी पैकेज हो रहा है और मोटापा के लिए भी ऐसे ही कर लेना। तो मेरे साथ बोलो, योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर ओबेसिटी एंड योगा फॉर कंप्लीट फिटनेस। तो ये इतना सा तो योगाभ्यास 15-20 मिनट का सबको कर लेना चाहिए। और जिनको मोटापा है फिर 100, 200, 300, 500 बार लगे रहे। तो एक महीने में हम यहाँ सारी थेरापी करके और ये योगाभ्यास करा के 20 से 30 किलो वेट कम कर देते हैं। कितना? 20 to 30। कितनी बड़ी बात है। और वेट कम करना मकसद नहीं है, बॉडी को स्ट्रेंथन करना है। चलो लेटो, लेट जाओ। और अभी एक एक पैर से और दोनों पैरों से सबको करना है। ये थोड़ी देर तो इससे थाई बटाक से मजबूत हो जाएंगे। लोग इनको मजबूत करने के लिए बहुत उल्टी पुल्टी एक्सरसाइजों के नाम पर भी बहुत बड़ा घोटाला है। हम दंड बैठक कसरत सूर्य नमस्कार योगासन सब कुछ आपको जो भी है बताते हैं। अब एक्सरसाइज के नाम पर बहुत तरह से लोग भ्रमित करते रहते हैं। एक एक या दोनों पैरों से, फिर थक जाएं 10-20 बार में तो फिर दूसरा करने लग जाएं। कम से कम एक राउंड 10 का बड़ा शून्य बनाया, ऐसे पूरी गोलाई में घुमाया, ऐसे क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, जिससे जितना बन पाए। लंबे लंबे श्वास, बीच बीच में आप श्वासों पर ध्यान नहीं देते हैं। लंबे लंबे श्वास, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, ब्रेथ का, इमोशंस का, एक्शन का, एक रिदम, एक हार्मनी। लंबे लंबे श्वासों के साथ शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, आत्मा में सामंजस्य, एकत्व। ऐसे बड़ा शून्य बनाना, दाएं से भी बाएं से भी। और जैसे चाहो वैसे अपने शरीर को आप आकार दे सकते हो। किसी को अच्छा शरीर का बड़ा शौक होता है, होना भी चाहिए, क्या दिक्कत है? क्या बूढ़े होकर के जीना अच्छी बात है? साफ सुथरे होकर के जियो, रहो स्वस्थ, सुंदर, सडोल, आकर्षक बन करके रहो। ये भोगी लोग थोड़ी सी मेहनत करके जब अपने शरीर
के ऊपर ही पूरे केंद्रित होकर के केवल शरीर को स्वस्थ सुंदर सुडौल बनाने में लगे रहते हैं हम, तो शरीर के साथ, तन के साथ अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी आत्मा को, अपने आचरण को, अपने जीवन को भी अच्छा बनाने में लगे हुए हैं ना। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे होते हैं तो खुद भी सुखी रहते हैं, औरों को भी सुख बांटते हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ से ऐसे पूरा करो। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लेना। दोनों तरफ से लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। करते रहो, ऐसे लगातार करने की आदत डालो। देखो, अब आपको लाइव एग्जाम्पल्स के साथ हमारे एक बालक है यहाँ पर, अंकित, जब आए थे यहाँ अपनी रिपोर्ट लेकर के आएंगे। अंकित आ गए, टाइप 1 डायबिटीज वाला बालक। अपनी रिपोर्ट लेके आ जाओ बेटा। इसकी 13.8 HbA1c जिसको बोलते हैं ना, HbA1c, अपना अपना अभ्यास करो। 13.8 का मतलब पहले तो इसका मशीन के अंदर शुगर डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा था। हाँ, और जब डायग्नोज हुआ तो 13.8 शुगर निकला। माने इससे ज़्यादा शुगर होगा तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, मरी जाएगा। हाँ? और पूरी इसकी ये रिपोर्ट है इसकी 13.8, ये HbA1c बोलते हैं। एवरेज शुगर 3 महीने का इसमें आ जाता है, ये लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट है इसकी। 13.8 HbA1c एवरेज शुगर निकालते हैं 3 महीने का, उसमें आ जाता है। अब इसकी HbA1c इसकी है 6.8। ये बहुत बड़ी बात होती है। और अब थोड़े दिन में इसके आ जाएगी 5 to 6 के बीच में। अब ये 99% नॉन डायबिटिक हो गया है। जोरदार ताने बजा दे इस बेटे की मेहनत के लिए। तो पता कब लगा था आपको शुगर है बेटा? 10 महीने पहले। 10 महीने पहले क्या 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 सिम्टम आए थे जिससे कि ये रोज की रीडिंग है इसकी? जी हाँ, क्या सिम्टम आए थे बेटा? मेरे को प्यास ज़्यादा लगती थी। हाँ। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। अच्छा, फिर करो मंडूकासन करो। और ये टाइफाइड से हो गया। टाइफाइड हुआ, उसकी एलोपैथी दवा खाई। मैं कहता हूँ टाइफाइड के लिए खूब कला मुनक्का अंजीर खाओ, टाइफाइड 3 दिन में ठीक। फिर कितनी आई शुगर? शुरू में हाँ, मशीन में ही नहीं आई। शुरू में तो फिर भी 700-800। 700-800। फिर ये योगग्राम की प्रेरणा कैसे मिल गई? चलो इंडिया मंडूकासन टीवी को का- देख के। इंडिया टीवी पर देख करके तो HbA1c 13.8 और 700-800 शुगर। और अब HbA1c भी बता दी। और अब 50 यूनिट तक पहुंच गया था इसका इंसुलिन। अब कितना है बेटा? अभी ले नहीं रहा इंसुलिन, कल से बंद है। कल से बंद हो गया इसका इंसुलिन। और शुगर इंसुलिन कितनी थी कल? कल 89 थी, नहीं लेने के बाद भी खाली पेट। खाली पेट 89 थी। और इसको फिर मैंने कल प्रसाद में इसको सेव दिया था। मैंने कहा सेव खा तो लेकिन ये बच्चा मेहनत पूरी करता है। क्या पढ़ाई करो बेटा? मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ। चलो, अब बीकॉम फाइनल ईयर में। चलो मंडूकासन करो आज। अपने आसनों के नाम बताओ, पूछता हूँ तेरे को याद है कि नहीं? मंडूकासन, शशकासन,
अर्ध मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन और ये तो बैठ के पवन मुक्तासन, हाँ। उत्तान पादासन, नौकासन और सेतु बंदासन और पादानुष्ट नाश प्रशासन। और फिर पैर और ऊपर। फिर सर्वांगासन, हलासन, हाँ द्विचक्रिकासन, ये सब अर्ध हलासन। क्या, चलो करो बेटा, अब ये सब पैकेज करेगा पूरा, करो। ये तो एक बच्चा मैंने यहां बुलाया है, मैं संसार के, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं संसार के सभी लोगों की, चाहे टाइप 1 डायबिटीज है चाहे टाइप 2 डायबिटीज है, उसको ठीक कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, योग करना पड़ेगा। खाली दवा से नहीं बनेगी बात। हाँ, शुरू में तो ये करीब 1 से 2 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में तो 1 घंटे की मेहनत है, दिक्कत क्या है, इससे फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रहेगी। कपालभाति के साथ कराते और मन में संकल्प, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। ध्यान, ध्यान माने संकल्प, संकल्प माने दिव्य विचार, विचार किसका, संकल्प किसका, भावना किसकी, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। जिनको फैटी लीवर है, मेरा फैटी लीवर अच्छा हो रहा है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, तो मेरी आंतें अच्छी हो रही है। जिनको यूट्रस ओवरी में प्रॉब्लम है, यूट्रस में ओवरी में फाइब्रॉइड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब बंद हैं, तो मेरी ये बीमारियां नष्ट हो रही है, मेरे रोग नष्ट हो रहे हैं, मेरी फिलिपियन ट्यूब ओपन हो रही है। स्पर्म काउंट कम है तो मेरा स्पर्म काउंट बढ़ रहा है। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो मेरा प्रोस्टेट घट रहा है। ये लगातार करता है बालक, 5-5 मिनट एक आसन, तो उससे एक स्थिति में आकर के पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो गया। तो पेनक्रियाज एक्टिवेट हो गया तो उससे डायबिटीज से आप नॉन डायबिटिक हो। अब पेनक्रियाज की एक्टिविटी भी हम माप रहे हैं, पेनक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ रही है। HbA1c जो भी पैरामीटर बना रखे हैं, कोई भी चीज की मार्कर्स बनाते हैं ना, पैरामीटर्स बना रहे हैं, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो रहे हैं। अब किसी के फेफड़े कमजोर हैं तो पूरा दबा करके भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, अभ्यंतर प्राणायाम किया और फेफड़े मजबूत हो गए तो अस्थमा खत्म हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, लीवर, आते, पेनक्रियाज कमजोर है, हार्ट कमजोर है। कमजोरी की कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में, वीकनेस के लिए कोई दवाई नहीं है। वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते, वहां ये फिलॉसफी ही नहीं है। कर तो सकते हैं लेकिन वैसे करते नहीं है। क्यों? बोले आदमी को इनर स्ट्रेंथ मिल गई, उसका सब कुछ मजबूत हो गया तो रोगी नहीं रहेगा, फिर हमारी दवाई कौन खाएगा? तो जो पूरे मेडिकल माफिया हैं ये वैसी दवाई नहीं बनाते जिससे कि आदमी भीतर से मजबूत हो जाए। कपालभाति करो और कपालभाति के साथ चलो आपको एक और भजन भी सुना देते हैं। आज आपको जो 10-15 बड़ी बीमारी हैं उसकी चंगुल से कैसे बचना है, ये व्याधि रूपी शत्रु मंडूकासन, 2 तरह से, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे भी। ये व्याधि रूपी शत्रु तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए, घात लगाए बैठे हुए हैं। जरा सी तुमने चूक की, भूल की, और तुम्हें आके दबोच लेते हैं। चलो चलकर तो योग पथ पर विजय की गीत गाना। तुम्हें योग पथ पर चल के, योग की राह पर चल करके, योग के मार्ग पर चल करके स्वास्थ्य तो मिलता ही है, सफलता,
विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता मिलती है। जीवन का निर्माण होता है और अंत में निर्वाण होता है। ऐसे रिदम के साथ करो। देखो यहां पर एक साथ जब बीमारियां आपको चारों ओर से घेरे हुए हैं तो हम चारों ओर से बीमारियों को घेरते हैं, योग कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, आयुर्वेद की औषधियां देते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा भी देते हैं, खान पान को ठीक कर देते हैं। सामान्य पानी देते ही नहीं आपको। सामान्य पानी तो मुश्किल से आधा से 1 लीटर आपको पीते होंगे आप। दिन भर मेडिकेटेड वाटर देते हैं, और वो मेडिकेटेड वाटर ऐसा देते हैं जो पीने में भी ज्यादा खराब ना लगे, मीन्स टेस्टी भी हो। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं। और एक एक श्वास के साथ भगवान के नाम का स्मरण भी करते, नाम जप भी करते। मनवा मनवा तू घबराना, पुरुषार्थ करते जाना। मनवा तू घबराना, पुरुषार्थ करते जाना। चल कर तू योग पथ पर चल कर तू योग पथ पर विजय के गीत गाना। चल कर तू योग पथ पर विजय के गीत गाना। मनवाना तू घबराना, पुरुषार्थ करते जाना। मनवाना तू घबराना, पुरुषार्थ करते जाना। जीवन के घोर समर में जीत हार हो जाती है। जीवन के घोर समर में जीत हार हो जाती है। रुकना गिरना फिर बढ़ना जीवन ये सिखलाती है। रुकना गिरना फिर बढ़ना जीवन ये सिखलाती है। शुभ कर्म को अपना कर, शुभ कर्म को अपना कर, कर्तव्य करते जाना। शुभ कर्म को अपना कर, कर्तव्य
गीत गाना, मनवाना तू घबराना, पुरुषार्थ करते जाना। एक एक आसन ऐसे कितनी देर करना है? 5 से 10 मिनट। एक एक बार में 2-2 मिनट हो जाए तो पर्याप्त। तो 5 राउंड में हो जाएगा 10 मिनट। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन भी करना पड़ता है। फिर अर्धमत्स्येंद्रासन भी करना है आपको। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो वक्रासन से ही काम चला लेते हैं। वो मुखासन। चलो, ये दिस इज नॉट ओनली फॉर डायबिटीज, दिस ऑल पैकेज इज for complete health. Liver, spleen, intestine, pancreas, uterus, ovary, prostate, reproductive system, excretory, digestive system, skeletal system, circulatory system, सब पूरा इंटरनल सिस्टम इससे स्ट्रांग हो जाएगा, इनर स्ट्रेंथ मिलेगी। जिसने सब खेल रचाया, जिसने सब खेल रचाया, रचना है उसकी न्यारी। जिसने सब खेल रचाया, रचना है उसकी न्यारी। सब जीवों का दाता है, सृष्टि रची उसने सारी। उसके नाम को जप कर, हरिओम नाम जप कर, उसके नाम को जप कर, भव सिंधु पार जाना। उसके नाम को जप कर, भव सिंधु पार जाना। चल कर तू योग पथ पर पथ पर विजय के गीत गाना। चल कर तू योग पथ पर विजय के गीत गाना। मनवाना तू घबराना, मनवाना तू घबराना, करते जाना। चल कर तू योग पथ पर, चल कर तू यज्ञ पथ पर, चल कर तू प्रेम पथ पर, विजय के गीत गाना। चल कर तू योग पथ पर, चल कर तू योग पथ पर, विजय के गीत गाना। मनवाना तू घबराना, मनवाना तू घबराना, पुरुषार्थ करते जाना, पुरुषार्थ करते जाना, पुरुषार्थ करते जाना, पुरुषार्थ करते जाना, पुरुषार्थ करते जाना। तू योग
करके 5 बार कर लिया तो 10 मिनट हो जाएगा। अब अर्धमत्स्य इंद्रासन करो। देखो बच्चे तो आराम से कर लेते हैं अर्धमत्स्य इंद्रासन, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इधर से करो, हाँ ठीक 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 कर लो, अच्छे से करो। और शेष वक्रासन तो सभी कर लो। देखो योग पूरा कर लो। योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ हो जाते हैं। केवल आसन नहीं, केवल प्राणायाम नहीं, केवल ध्यान नहीं, केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग, केवल कर्म योग, केवल अष्टांग योग, केवल राजयोग, केवल हठ योग। लोगों ने इसमें भी संप्रदाय बना रखे। अरे संप्रदाय का मतलब एक गुरु परंपरा है। अब उसमें तुम ये बावलापना करने लगो कि हम तो केवल ये करते हैं। भाई केवल कुछ नहीं होता है कहीं पर भी। प्राधान्य अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में किसी किसी तत्व का होता है। करो। पूरा घूम जाओ। ये जो अलग अलग संप्रदाय बने किसी तत्व के प्राधान्य से बने। बाकी सभी महापुरुषों ने जीवन के सभी तत्वों को समान रूप से महिमा दी है। हाँ, अलग अलग कालखंड में जैसा जिस महापुरुष ने समाज की मनस्थिति और परिस्थिति देखी उसके अनुरूप किसी किसी तत्व को प्रधानता से कह दिया। तो योग में भी मैं कहूं कि बहुत से तत्व हैं तो बात पूरी नहीं होगी। योग में जीवन के सारे तत्व हैं। इसलिए मैं कहता हूं योग इज नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, योग इज नॉट ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योग इज नॉट ओनली मेडिटेशन, योग इज नॉट ओनली पातंजलि योग सूत्र और भगवत गीता और उपनिषद। ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा। Whole life is yoga. Whatever we are doing in our life with purity, with divinity. देखो, जो कुछ हम जीवन में पवित्रता से कर रहे हैं, दिव्यता से कर रहे हैं, योग करने से सब चीजें अपने आप रिदम में आ जाती। एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से करो ऐसी। और ये करते करते कुछ बातें बता रहा हूं जरा ऐसे अपने अपने रोग के अनुरूप। अभी तो ये तो इंक्लूसिव योग सबके लिए अच्छा है। तो फिर कमर के लिए अलग से अभ्यास बता देते हैं, वो करवा दें। ओबेसिटी वालों को बता ही रखा है, वो 2 घंटे वही अभ्यास करें। ये अभ्यास जो बता रहे हैं खाली 1-1 मिनट कर लें, 10 मिनट में उनके लिए 10 अभ्यास हो जाएंगे, बहुत है। पूरे घूम जाना ऐसे। अब देखो ये करते करते क्या क्या होता है। अब एक बालक आया, बोले जी मेरे को कब्ज की बीमारी है और सब मेरे को हल्के में लेते हैं और मेरी कब्ज ठीक नहीं हो रही। और यूँ कहते हैं कि तेरे को कोई बीमारी ही नहीं है। और बाबा जी मैं इतना परेशान हूँ, जवान लड़का है, यहीं पर आया हुआ है। और बोले जी मैं सेहत बनाना चाहता हूँ, मैं करियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई सीरियसली नहीं ले रहा। मेरे को कहते हैं कोई बीमारी होती है कब्ज की। माना कि लोग कब्ज को छोटी बीमारी गिनते हैं, लेकिन कब्ज तो बहुत बड़ी बीमारी है। कब्ज भी दूर होगी। योगाभ्यास रिलैक्स होकर के करें, खान पान में ध्यान दें। केवल खान पान से कब्ज ठीक नहीं होगा, केवल योग से कब्ज ठीक नहीं होगा।
केवल औषधियों से कब्ज ठीक नहीं होगा, सब चीजें एक साथ अप्लाई करनी पड़ेंगी। ये छोटे छोटे तत्व हैं जीवन के, और आज मैं उनको कह रहा हूं। पेट की एक बहुत बड़ी बीमारी है कब्ज, दूसरी पेट की बहुत बड़ी बीमारी है कोलाइटिस, इंडाइजेशन। देखो पेट की कितनी बड़ी बीमारी है। जितने भी करते रहो बेटा, आप अर्धमत्स्येंद्रासन वक्रासन कीजिए 2-2 मिनट करके, फिर 5 बार में आपका पूरा हो जाएगा 10 मिनट का अभ्यास, और आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। मैं 100 से नीचे बात ही नहीं करता, मैं 100% एफिकेसी की बात करता हूं। और मैं केवल योग में ही नहीं, जीवन में हर क्षेत्र में, योग में, उद्योग में, पढ़ाई में, कमाई में, हेल्थ में, एजुकेशन में, कॉर्पोरेट फील्ड में, तुम्हारे कैरियर में तुम्हारे 100 के 100 नंबर होने चाहिए। तुम्हारी सच्चाई में, तुम्हारी ईमानदारी में, तुम्हारी मेहनत में, हर काम में तुम्हारे 100 के 100 नंबर होने चाहिए पूरा। चलो करो। जो आसन विशेष नहीं कर पाते तो भस्त्रिका करो, बैठे बैठे ही। विशेष आसन नहीं लगा पा रहे हैं तो सामान्य आसन में बैठ के, कुर्सी पर बैठ के, चारपाई पर लेट करके करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अग्निसार करो, उज्जाई करो, अनुलोम विलोम करो, नाड़ी शुद्धि करो, चंद्रभेदी सूर्य भेदी करो, जिसको जो आवश्यकता है शीतली शीतकारी करो, भ्रामरी उद्गीत करो, खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लो, और संकल्पित होकर के करो। संकल्प का बहुत गहरा असर पड़ता है। मेरे साथ एक बार मिलकर के बोलेंगे, इतना बड़ा सत्य है। बोले जैसे होंगे, बोलो हमारे विचार, वैसा होगा हमारा संसार, हमारे संबंध, हमारे व्यवहार, हमारा आचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारे विचारों का परिणाम है। अब देखो, जो कुछ हम हैं जीवन में विचारों से, और विचारों में हम इतने उलझ जाते हैं कि विकारों में जाके फंस जाते हैं। देखो, विचार से आपका कैरियर ही नहीं बनता है, विचार से आपका जीवन ही चलता है पूरा। अब जैसे कुछ कहते, स्वामी जी पूरा लाभ नहीं मिला, तो मैंने कहा योगासन पूरा नहीं किया, बोले जी किया। प्राणायाम पूरा नहीं किया, बोले वो भी किया। मैंने कहा फिर विचार, बोले विचार के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया। ये तो सबसे बड़ा तत्व है। अब देखो, आप कर रहे हैं बिना विचार के। आप विचार करो प्रेम का, तो आप प्रेम में पूरे खो जाते हैं और प्रेममय हो जाते हैं। क्रोध का विचार करो, क्रोध का, प्रतिशोध का, तो क्रोध में, प्रतिशोध में पूरे खो जाते हैं। जिसका विचार करते हो वही हो जाते हैं। आपके सारे केमिकल, सारे सोच, सारे अंश वैसे ही हो जाते हैं। यही बड़ी बात है। चलो बेटा, अब लेट जाओ, लेट करके उधर पैर करो, पवन मुक्तासन करो। सब लेटो। पवन मुक्तासन, जिनको डायबिटीज है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कोलाइटिस है, जिनको फैटी लीवर है, जिनको इंडाइजेशन है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी। क्या डेफिशिएंसी? आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी, ओमेगा 3, 6, 7, 9 ओमेगा की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी, डिजनरेशन, यही आपको बुढ़ापा लेके आते हैं। आपके कोलेजन में डिजनरेशन होता है तो चमड़ी बुढ़ी होने लगती है। आपकी हड्डियों में डिजनरेशन होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आपकी हड्डियां बुढ़ी होने लगती हैं। आपके लीवर में डिजनरेशन होता है तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, और पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है, पेट लीवर बुढ़ा होने लगता है। बुढ़ापा ये एक चीज पर केंद्रित नहीं है,
कि बाल झड़ गए, आंखों पर चश्मा आ गया, कि चेहरे पर झुर्रियां आ गई, कि बुढ़ापा एक प्रोसेस है। आपके शरीर में यदि डेफिशिएंसीज हैं, आपके शरीर में यदि डिजनरेशन है, तो आप बूढ़े हैं। और आपके शरीर में डेफिशिएंसीज नहीं है, डिजनरेशन नहीं है, डेफिशिएंसीज, डिजनरेशन, ये आपको बूढ़ा करता है। ये बड़ा तत्व कहा है मैंने। ये फैटी लीवर क्या है? ये पेट का, लीवर का डिजनरेशन है। ये कोलाइटिस क्या है? ये आंतों का डिजनरेशन है। ये कॉन्स्टिपेशन क्या है? ये आंतों का डिजनरेशन है। और उनकी वीकनेस है, कमजोर हो गई। अब कोई चीज कमजोर हो जाती है तो किससे बढ़ती है? उसको जो पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व दो। सबसे बड़ा पोषक तत्व प्राण तत्व है, फिर बाकी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं। डी है, विटामिन डी है, B12 है, कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सारे तत्व आपको मिलते रहे, उनमें उत्तेजना होने लगती है, स्ट्रेस, उत्तेजना। और ये ब्रेन में भी दो जगह सबसे ज्यादा, दो जगह का स्ट्रेस सबसे ज्यादा, एक तो पेट का, एक ब्रेन के केमिकल्स का। अभी तक विज्ञान को भी पूरा समझ में नहीं आया। पूरा विज्ञान 1-2-3% ही ब्रेन की संरचना को समझ पाया। पवन मुक्त आसन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। फिर उत्तान पादासन, नौकासन भी करो। जिनको कमर में दर्द हो मरकट आसन करो। जिनको कमर में दर्द है वे मरकट आसन करो। वो एक एक पैर से पवन मुक्त आसन करो। सिर ना उठाओ, एक एक पैर से एक पाद उत्तान आसन करो। सेतु बंधासन, कटुत्तान आसन करो। कमर को उठाओ ऊपर, जो जितना कर पाए अपने अपने अभ्यास करते जाओ। जो आसन नहीं कर पा रहे हैं तो बैठे बैठे प्राणायाम ही करते जाओ। योग करने से, और योग मैंने कहा मनोयोग से करो। योग में तन का समावेश, मन प्राणों का समावेश, मन का समावेश। अपना अपना अभ्यास पूरी दृढ़ता से करो। तुम्हारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रांग हो गए। योगा फॉर स्ट्रेंथ और योगा फॉर इंटरनल स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। कपालभाति करते करते थक जाओ तो थोड़ा अग्निसार कर लो। बाह्य प्राणायाम कर लो। अनुलोम विलोम कर लो। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, अपना अपना आसन 5 से 10 मिनट करना है। प्राणायाम के साथ करना है, ध्यान के साथ, रोग मुक्ति के संकल्प के साथ। मैंने बात यहां से हजारों बार कही है, मैं स्वभाव से रोगी नहीं हूं। रोग मेरा स्वभाव नहीं है। योग और अध्यात्म मेरा स्वभाव है, आरोग्य मेरा स्वभाव है।
स्वास्थ्य सुख सफलता विजय मेरा स्वभाव है, प्रसन्नता मेरा स्वभाव है। मैं ज्ञानमय ज्योतिर्मय तेजोमय सुखमय शांतिमय आनंदमय आत्मा हूं। मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का वंश हूं। मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान की सशक्त जीवंत अभिव्यक्ति हूं। लय के साथ करें तो पेट की कोई बीमारी नहीं रहेगी। लीवर आते कमजोर हैं तो लिवोग्रिड और लिवामृत एडवांस, लिवामृत टैबलेट भी हमने दे रखी है, लिवामृत सिरप भी दे रखा है आपको, सिरप पियो, सर्वकल्प क्वाथ पियो। रस रसायन पाक वटी अवलेह चूर्ण ये सब कुछ आपको देते हैं हम। देखो कुछ लोग केवल आयुर्वेद की औषधियों की बात करते हैं, कुछ लोग यूनानी सिद्धादि की जो मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के उसके ऊपर बात करते हैं, कुछ लोग केवल एलोपैथी के केमिकल्स सोल्स हार्मोन्स की बात करते हैं, कुछ लोग खाली कुछ अलग अलग औषधियों की कुछ एनर्जी की पोटेंशियल के पैरामीटर्स बनाए कि ये दवाई इस एनर्जी लेवल की है, ये इतना इसके अंदर पोटेंशियल है। उसके अलग अलग फिलॉसफियाँ हैं, समय के साथ उनको मान्यता भी मिल गई है। जैसे होम्योपैथी की दवाइयों में वो पूरी पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, उसकी केमिकल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, खाली एनर्जी पर डिपेंड करती है, एनर्जी बेस्ड है। अरे एनर्जी बेस्ड तुमने मेडिसिन तक बना ली। सबसे ज़्यादा एनर्जी, अल्टीमेट एनर्जी तो तुम्हारे संकल्प में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारी संवेदनाओं में, संकल्पों में। पवन मुक्तासन, आराम से बीच में थोड़ा विश्राम कर लो, 1 2 3 श्वास लंबे ले लो, फिर अगला आसन कर लो, कंटिन्यूटी में करते जाओ और योग पूरा हो। साथ में यज्ञ करवाते हैं, मेडिकेटेड एयर के साथ योग करवाते हैं, मेडिकेटेड वाटर पिलाते हैं जिसको जैसा रिक्वायर्ड है। अब पेट की बीमारी है तो पंचामृत पे या पित्तहर पे पिलाते हैं, सर्वकल्प क्वाथ पिलाते हैं, 3 विकल्प हैं। और जिनको डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, लो इम्यूनिटी है, उनको ऑटोमेन डिजीज है, गिलोय का पानी पिलाते हैं। अलग अलग भाई बहनों को अलग अलग औषधीय जल पिलाते हैं, गिलोय का पानी दिन भर, अर्जुन की छाल का पानी दिन भर, अर्जुन कषाय, साउथ में कषाय बोलते हैं, हम उसको क्वाथ बोलते हैं, काढ़ा उकाला बोलते हैं। औषधीय रस दिन भर, सर्वकल्प पेट की बीमारियों में, स्किन की बीमारियों में दिन भर कायाकल्प पियो। सब कायाकल्प पी नहीं पाते, सुबह शाम ही पी लें तो बहुत है, तो उनको स्किन की बीमारियों में भी गिलोय पिला देते हैं। जिनको बहुत अधिक कफ रोग हैं तो दिन भर दिव्य पेय पिलाते हैं, बाकी काढ़ा तो सुबह शाम पिलाते हैं। स्वासारी आदि का, स्वासारी और पंचकोल, स्वासारी और पंचकोल, पंचकोल का काढ़ा भी बड़ा जबरदस्त है। पीपल, पीपला मूल, चित्रक चव्य सोठ। आयुर्वेद में पंचकोल, पंचसकार, त्रिकुटा, त्रिफला कुछ ऐसे प्रसिद्ध द्रव्य हैं, इनकी बड़ी महिमा है। जिनको बहुत कफ कोल्ड रहता है तो श्वासारी के साथ पंचकोल मिलाकर के पी लें, ये कोरोना के लिए भी बता रहा हूँ। और जिनको का रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग बहुत कमजोर है, ये लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए श्वासारी के साथ पंचकोल भी ले लें। और फिर हमने श्वासारी, श्वासारी गोल्ड, श्वासारी प्रवाही, संजीवनी, लक्ष्मी विलास, त्रिभुवन कीर्ति रस खाने के बाद खाली पेट श्वासारी या श्वासारी गोल्ड, काढ़ा सुबह शाम
श्वासारी और पंचकोल का, और दिन भर दिव्य पे हो ही नहीं सकता कि लंग कमजोर रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है लीवर की, आंतों की, इंटेस्टाइन की, इनफर्टिलिटी तक की, ये उत्तान पादासन करें, फिर नौकासन करें, फिर सर्वांगासन हलासन करें, ऐसे करें। अभी बालक लगा हुआ है, इसने 50 यूनिट से धराशायी करके और पराजित कर दिया। मैं चाहता हूं तुम सब योद्धा बनो, योगी योद्धा, बीमारियों को पराजित करने वाले, हर बुराई को पराजित करने वाले, हर दुर्बलता को पराजित करने वाले, हर रोग को पराजित करने के साथ साथ जीवन में बहुत संघर्ष है, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उन सबको तुम पराजित करने का सामर्थ्य रखते हो। इस सारे ब्रह्मांड की शक्तियां घनीभूत होती हैं तब एक पिंड बनता है। तो आपके इस पिंड में ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियां सन्निहित हैं। तुम मात्र एक व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे पिंड में ब्रह्मांड की संपूर्ण अभिव्यक्ति है, संपूर्ण शक्ति है। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ this universe, this body, this pinda is representing this ब्रह्मांड। ये बहुत बड़ी शक्ति है तुम्हारे भीतर। तुम अपने शक्ति को जगाओ और अपने अभ्यास भी करते जाओ। जिनको अब कमर की प्रॉब्लम है वे उष्ट्रासन भी करो, वे उष्ट्रासन करो, अर्धउष्ट्रासन करो, अर्धचंद्रासन करो, वे मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अपने अपने अभ्यास एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस तक हमने ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को परास्त किया। देखो करना तो पड़ेगा तुम, हाँ, बिना किए तो कुछ होगा नहीं। निरंतरता के साथ आपको, जिनको कमर की तकलीफ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, शटिका है, देखो ये दर्दों का एक अलग ही संसार है। इनको वात रोग बोलो, इनको दर्द बोलो, इनके नाम अलग अलग हैं। एक एक दोष के, वात पित्त कफ, ये जो त्रिदोष है ना, त्रिदोषों के भी नाम अलग अलग हैं। त्रिदोष का जो पूरा विस्तार है उसमें सब रोग समाहित हो जाते हैं, इतना बड़ा है। तो जिनको वात रोग है उनको विशेष रूप से अपने आसन करने हैं। और पहले थोड़ी सी बात प्रासंगिक कर लेता हूं। सबसे बड़ी तबाही इस समय देश में चल रही है कि लोगों का फेफड़ा कमजोर है। अब बताओ, एक तो पहले बहुत प्रदूषण, अब फेफड़े, इसके कारण क्या है? अब देखो एक छोटी सी बात, अब कारणों के ऊपर जब जाते हैं, ये इतने फेफड़े आदमी के कमजोर क्यों हो गए? एक तो आदमी फेफड़ों से काम कम लेता है। कितने लोग हैं जो ऐसे 10 मिनट करते हैं? 10 मिनट कम से कम ऐसे करना ही। फिर ऊपर से बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा। और जो नहीं पीते, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा खाते पीते नहीं, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, चारों तरफ फैक्ट्रियों का धुआं, चारों तरफ मोटरसाइकिल का, गाड़ियों का धुआं, चारों तरफ ऐसे ही धूल धक्कड़। फिर एक तो हम आपको यहां पर धूम्र देते हैं, यह तो पॉजिटिव धूम चिकित्सा है, औषधीय धूम्र देते हैं आपको सारे बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, सारे वायरस को किल करने के लिए। और
बैक्टीरियल वायरल डिजीज के अलावा जो मेंटल डिजीज है, आपकी ऊर्जा के क्षय से, एक बोला जाता है ऊर्जा क्षय, ओज क्षय, ये यज्ञ से पूर्ति होती है इसकी ओज क्षय की, यज्ञ से और ध्यान से, ध्यान से, भजन से, कीर्तन से। देखो फिर चारों तरफ और कई तरह के पोल्यूशन फैला दिए, आदमी ने वातावरण में और जहर घोल दिए, केमिकल्स, खेतों में केमिकल्स उड़ रहे हैं, डाले जा रहे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, चारों तरफ जहरीला वातावरण, फेफड़े कमजोर हो गए। यदि आदमी के फेफड़े कमजोर ना होते, बच्चों को ज्यादा असर क्यों नहीं हो रहा है कोरोना का? क्योंकि उनके फेफड़ों को अभी संसार की हवा ज्यादा लगी नहीं है, उनको अंदर ये पोल्यूशन ज्यादा गया नहीं है। जिनके फेफड़े शुद्ध हैं उनको कोरोना असर नहीं कर रहा है। अपना अपना अभ्यास करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब ऐसे करो। फेफड़े कमजोर हैं पोल्यूशन से, फेफड़े कमजोर हैं क्योंकि फेफड़ों की एक्सरसाइज ही नहीं करते। फेफड़ों की एक्सरसाइज है भस्त्रिका, फेफड़ों की एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। चलो करो, अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर, तो फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। उसको फिर दिव्य धारा, जो कि कपूर, पिपरमेंट, अजवाइन सत, यूकेलिप्टस ऑयल, लौंग के तेल से हम तैयार करते हैं, और उसको स्टीम भी लेना, उसको नाक में लगा लेना, फिर लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और दिव्य धारा का लेप लगा देते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजित, च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, जिनको डायबिटीज है उनके लिए, कंठामृत, ये पूरा श्वसन तंत्र ही कमजोर है, उसके लिए कंठामृत, खदिरादि, लवंगादि बटी। और ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मैंने बता दिया। और इस समय आपको स्वस्थ बनाने के साथ साथ पूरे देश और दुनिया को भी स्वस्थ बनाना मैं अपना एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व समझता हूं। दिस इज माई सोशल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ड्यूटी। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सबको उभारूं। एक और दिक्कत आ रही है, अंदर से ये लंग को स्ट्रेंथ तो करना ही है, पूरी बॉडी में जो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ये अंदर का जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, इसके लिए तो हमने बता ही दिया। अब इसको वो ज्वर के रूप में फिर रिफ्लेक्ट होता है। डिजीज, अलग अलग जो डिजीज हैं उसके कुछ बीमारियों के कुछ कारण होते हैं, और मैं तो कहता हूं जितने भी जो जिनको हम बीमारियां बोलते हैं ना, ये किसी बात का रिफ्लेक्शन है। फीवर रिफ्लेक्शन है कि आपके भीतर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, आपके भीतर कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस घुस गया है, या बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई जो कुछ वो ठीक नहीं चल रहा है। तो अंदर के इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन का रिफ्लेक्शन, मैंने कहा फीवर है, उसके लिए लंग का स्ट्रेंथन करना सबसे पहले जरूरी है। और किसी भी भीतर के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो हमने चीज़ बताई, ये सबसे ज़्यादा यहाँ का लंग का। फिर पेट के कारण से भी होता है, आंतों के अंदर भी, हड्डियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस होने पर, बहुत ज़्यादा कोलाइटिस होने पर, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने पर,
उनसे भी फीवर आदि हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय जो फीवर चल रहा है वो लंग के इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन से हो रहा है। फिर उसके लिए जो अंदर के इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करें, इन्फेक्शन को भी ठीक करें और बुखार को भी उतारें, ये की भी एक और प्रक्रिया है कि टेम्परेचर को भी मेंटेन करें। दो काम एक साथ, टेम्परेचर को भी मेंटेन करें, अंदर के इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन को भी दूर करें। तो खाली पेट गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी और सुदर्शन घनवटी खाने के बाद त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास और संजीवनी वटी, ये अल्टीमेट है ये औषधि, अल्टीमेट। और अंदर के फेफड़े के का बहुत ज्यादा हाई लेवल का इंफेक्शन है तो उसके लिए स्वासारी गोल्ड, ये उपयोग मैंने बता करके मरते हुए लोगों को बचाया है, मरते हुए लोगों को बचाया है। अब इन एलोपैथी वालों के पास में क्रोसिन, पैरासीटामोल और वो इबोला की दवाई दे रहे हैं, रेमडेसिविर, और रेमडेसिविर से फिर लोगों का जो है एक तरफ तो डायबिटीज बढ़ रही है, एक तरफ उससे बॉडी पेन बढ़ रहे हैं, बॉडी में बॉडी रिएक्ट और कर रही है। आप जब इबोला की दवाई दोगे एक आम स्वस्थ आदमी को, इबोला की दवाई, अरे इबोला हो ही नहीं रखा किसी को, इबोला वायरस है ही नहीं अंदर आदमी के, ये वायरस ही अलग है। अब इबोला के लिए जो दवाई बनाई गई रेमडेसिविर, ये पागल, ये मूर्ख, ये नादान, लिटरेट इडियट्स, पढ़े लिखे बेवकूफ ना समझ, वो सब इबोला की दवाई दे रहे रेमडेसिविर, और 10-10, 20-20 हजार में एक डोज मिल जाए लगा दो, और लगाते फट से मर रहे हैं। जो ना मरे वो और मर जाए, अंदर से बॉडी रिएक्ट कर रही है उसको। ऐसे पागलपन छाया हुआ है, क्या करें। चलो अनुलोम विलोम करो लगातार 10 मिनट। आप आसन के साथ कर रहे हो ना, जिनको जरूरत है उनको आसन के साथ करना है। आप में फैटी लीवर की समस्या कितने लोगों को है? हाथ उठाना जरा। बहुतों को है, बहुतों को तो पता ही नहीं था, भी बहुत जल्दी ही यहाँ अल्ट्रासाउंड भी लगा रहे हैं योगग्राम में, जो भी आएगा सबका कंपलसरी चेक होगा, फैटी लीवर कंपलसरी चेक होगा, और फ्री में चेक करवाएंगे सबका, कोई चार्ज नहीं है उसका। हर 4 आदमी में से 1 आदमी को फैटी लीवर है, उसको पता ही नहीं, और धीरे धीरे करके वो बीमारी बढ़ जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी, देखो आपकी बिना बताए आप बेखबर हैं और रोग बढ़ता जा रहा है। क्या? सबसे बड़ी बीमारी है फैटी लीवर, अंदर से अपने आप बढ़ रहा है। हार्ट के ब्लॉकेज आपके बिना बताए बढ़ रहे हैं। T3, T4, TSH का अंदर का इंटरनल जो उसकी वर्किंग है वो बाधित हो रही, बिना बताए आपको पता ही नहीं लगता। वो जो जब आप बीमारी रिफ्लेक्ट होती है तो 5-10 साल के बाद होती है। मैंने कई बार इस बात को कहा है, करीब 80 से 90% जब आपका लीवर फंक्शन, किडनी का फंक्शन, लंग का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन बाधित हो जाता है, पेनक्रियाज का फंक्शन, ये एक बहुत बड़ा सत्य, इसके ऊपर कई बार मैंने घंटों बोला हुआ है। अलग अलग बीमारियों में 50, 60, 70, 80, 90%, 50 से 90% जब अंदर की इंटरनल जो आपके इरेग्युलरिटी आ जाती है बॉडी फंक्शंस में, तब जाकर के बीमारी रिफ्लेक्ट होती है। 50 से 90% जब आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, 50 से 90% जब पेनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, तब पता लगता है तो टाइप 1 डायबिटीज हो गई। लेकिन उसका समाधान है, घबराओ मत। न मर्ष्यति मां विभेः को माम उद्धरिष्यति, त्राहि मां मचीव्य, यह योगम करिष्यति स तरिष्यति, योगः त्वाम उद्धरिष्यति, योग तेरा उद्धार करेगा। योग कर, 10-10 मिनट एक आसन कर, क्या दिक्कत है? अरे 10 आसन भी करने पड़े
तो कितनी देर लगी? 100 मिनट लग जाएंगे, बीच में थोड़ा आराम भी कर लो। 2 घंटे लग जाएंगे, 5 से 7 समय लगाओ पूरा। और चाहे जितना बड़ा रोग हो उसको तुम परास्त कर सकते हो, कितना ही बड़ा रोग है। आपको यहां पर गूगल का, गाय के घी का, गिलोय का, नीम का, अलग अलग औषधियों का धूम्र देते हैं। सारे बैक्टीरिया, वायरस उसको खत्म करते हैं।